क्या कतर पर फिर हमला करेगा इजराइल? नेतन्याहू का ऐलान। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किए हैं। इसमें गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच में किए गए। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा, इजराइल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। इजरायली सेना ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। यह हमला हमास के चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें अल हय्या का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इस हमले के बाद हमास ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। इजराइल ने सोमवार को पूर्वी लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में हवाई हमले किए, जिसमें 5 लोगों की जान गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि इस मामले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब खबर ये भी आ रही है कि इजराइल एक बार फिर कतर पर हमला करने की योजना बना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू एक्स पर पोस्ट के जरिए कहते हैं, कतर में रहने वाले हमास के आतंकवादी सरगनाओं को गाजा के लोगों की परवाह ही नहीं है। उन्होंने युद्ध को अनिश्चित काल तक लंबा खींचने के लिए सभी युद्ध विराम प्रयासों को रोक दिया। उनका खात्मा कर देने से सभी बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की मुख्य बाधा दूर हो जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कतर पर और हमले की धमकी दी। गौरतलब है कि इजरायली हमलों से सोमवार को गाजा में करीब 150 लोग मारे गए हैं और 540 घायल हुए। गाजा में 2023 से अब तक कुल 64,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक 400 लोग भूखमरी से और हजारों लोग मलबे में दबकर मारे जा चुके हैं। गाजा का लगभग 75% हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।